हेलो। आप सभी लोगों का एग्ज़ाम दर्पण में स्वागत है। भारत का भूगोल का पहला टॉपिक भारत का परिचय है दोस्तों। भारत का परिचय से कई प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसको मैंने टॉप 20 प्रश्न टॉप 20 प्रश्न टॉप 20 प्रश्न को कवर करेंगे, जो किसी न किसी रूप में एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो सबसे आसान होते हैं। लेकिन कई लोग इसमें फंस जाते हैं, और फंसने का कारण यह होता है कि इन टॉपिक को पूरी तरीके से नहीं पढ़े और ना प्रैक्टिस किए हैं। तो हम लोग इन सारे टॉपिक को और इन सारे क्वेश्चन को जो भारत का परिचय से संबंधित है, उनको कवर करेंगे। और एक और बात दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, आप क्वेश्चन की ओर जाते हैं। भारत के नामों से कुछ तथ्य जानते हैं, जैसे भारत का प्राचीनतम नाम या भारत का पहला नाम क्या है। भारत का पहला नाम आर्यवर्त है। भारतवर्ष, राजा भरत के द्वारा भारतवर्ष का नामकरण किया गया। जम्बूद्वीप, हिंदू और बौद्ध ग्रंथों में जम्बूद्वीप को उल्लेख मिलता है। हिंदुस्तान, पर्शिया जो आज का ईरान है, पर्शिया के द्वारा हिंदुस्तान का नामकरण किया गया। इंडिया, जो यूनानियों द्वारा इंडिया का नामकरण किया गया, जो ग्रीक भाषा से संबंधित है दोस्तों। और आगे हम मैप के द्वारा जानेंगे कि हिंदुस्तान और इंडिया का नामकरण कैसे किया गया। ये हमारा प्यारा भारत। भारत का नाम कैसे रखा गया, ये जानने के लिए भारत का भौगोलिक स्थिति जानना बहुत जरूरी है। यह है सिंधु नदी। जो सिंधु नदी यहाँ से इस तरह है सिंधु नदी। यह आक्रमणकारी सिंधु नदी से होकर भारत में प्रवेश करते थे और भारत पर कब्जा करने की कोशिश किया करता था। जब सिंधु नदी से पार करते थे तो इस सिंधु नदी को पर्शियन लोग हिंदू, क्योंकि सा को हा की तरह उच्चारण करते थे, जिसके कारण सिंधु नदी को हिंदू कहा और इस पूरे भारत को हिंदुस्तान कहा और भूमि पर रहने वाले लोगों को हिंदू कहा। इस तरह से भारत का नामकरण रखा गया दोस्तों। और यूनानी लोग जब भारत आए तो सिंधु नदी जो है उस नदी को इंडस नदी कहा करते थे, और इसी के नाम पर भारत का नाम इंडिया रखा गया। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है दोस्तों। इसका आंसर होगा 7वां दोस्तों। भारत किस महाद्वीप में अवस्थित है दोस्तों। एशिया महाद्वीप में अवस्थित है दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन, भारत की आकृति कैसा है। चतुष्कोणीय है। चौथा, अक्षांश विस्तार की दृष्टि से भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है। उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन, देशांतरी विस्तार की दृष्टि से भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है। पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है दोस्तों। पूर्वी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध ऐसे कैसे हम जानेंगे दोस्तों। तो चलिए इसको हम ग्लोब के जरिए से जानते हैं। ये ग्लोब है, ये भूमध्य रेखा है दोस्तों। और ऊपर में जो रेखा होता है जो 23.5 डिग्री में होता है, इसको बोलते हैं कर्क रेखा, और नीचे वाले को बोलते हैं मकर रेखा। और जो ऊर्ध्वाधर तरीके से जो इस तरह रहता है दोस्तों, इसको बोलते हैं मयोत्तर रेखा, और यह मयोत्तर रेखा ही देशांतर रेखा कहलाता है दोस्तों। इस टाइप का होता है दोस्तों, इस तरह होता है। और भारत जो है अक्षांश अक्षांश रेखा पर अवस्थित है। यहाँ है दोस्तों, भारत यहाँ है। और ये हो गया, इधर वालों को हम बोलते हैं पश्चिमी देशांतर, इधर वालों को बोलते हैं पूर्वी देशांतर। तो भारत पूर्वी देशांतर की ओर है, और भूमध्य रेखा के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध और भूमध्य रेखा के नीचे में दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न, भारत का प्राचीनतम नाम आर्यवर्त है दोस्तों। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। 2.4%। भारत का जनसंख्या विश्व का जनसंख्या का कितना प्रतिशत है।
17.5% है दोस्तों। भारत में कितने गांव हैं? 5 लाख, 8 लाख, 6,30,000 या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर होगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भारत में कुल गांव है 6,28,221 और ऑप्शन में यहाँ दिया नहीं गया है, इसलिए इसका आंसर डी होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? पहला, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, सही है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा राष्ट्र है, ये भी सही है। इसकी भूमि का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है, ये भी सही है। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है, ये गलत है दोस्तों। ये कैसे? नहीं, इसको मैप से हम समझ सकते हैं, क्योंकि ये सूर्य का सबसे नज़दीक अरुणाचल प्रदेश है और ये है मिजोरम दोस्तों, और मिजोरम में प्रकाश आने में थोड़ी देरी होता है दोस्तों, इसलिए सर्वप्रथम सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है, ना कि मिजोरम में। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है दोस्तों। और अगर पूछेगा कि भारत का उत्तरोत्तम बिंदु कौन सा है, तो इसका उत्तर होगा इंदिरा कोयल दोस्तों। भारतीय भूभाग की लंबाई पूर्व से पश्चिम कितना है दोस्तों? इसका आंसर होगा पहला 2933 किलोमीटर। भारत का सबसे लंबी तटीय सीमा रेखा किस राज्य का है? गुजरात का है दोस्तों। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर है। भारत भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर अवस्थित है? 876 किलोमीटर। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने देशों से स्पर्श करती है? इसका आंसर होगा 7 दोस्तों। 7 देशों से भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा स्पर्श करती है दोस्तों। 17 क्वेश्चन। भारत के कुल कितने ऐसे राज्य हैं जो पड़ोसी देशों के साथ सीमा बनाते हैं? इसका आंसर है 17 दोस्तों। भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है? भारत के पश्चिम में अरब सागर है दोस्तों। ये पूर्व है, यह यहाँ है बंगाल की खाड़ी और पश्चिम की ओर अरब सागर है, अरब सागर। भारतीय संविधान में भारत के कितने नामों का उल्लेख किया गया है? 2। भारत और इंडिया, भारत और इंडिया, या भारत के संविधान पहला अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल पहला में यह वर्णित है। पाक जल संधि किन 2 देशों को अलग करता है? भारत और श्रीलंका। यह प्रश्न आपके लिए है दोस्तों। भारत के कुल तटीय सीमा रेखा कितना है? आप लोगों को यह कमेंट में बताना है। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।